प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक नया मॉडल पेपर लेकर हाजिर हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हर एक दिन लगातार एक एक वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। क्लास 12th के प्रीवियस ईयर्स का रियल पेपर का पूरा सल्यूशन आपने पिछले वीडियो में देखा था। फिजिक्स का पूरा पेपर सॉल्व किया था। इस तरीके से आप हिंदी का पूरा पेपर देख रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी का ये पूरा पेपर है, इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। और ख़ास बात ये है कि आपकी यूपी बोर्ड की कॉपी में। ठीक है, और अगले वीडियो में अभी आपसे दिखा देते हैं कि ये मॉडल पेपर फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान का। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन हो गया है, बस अपलोड करना बाकी है। तो अगले वीडियो में आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, पूरा पेपर्स का सॉल्यूशन अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है। ओके, और फिर इंग्लिश का भी आप देख चुके हैं। इंग्लिश का भी पूरा मॉडल पेपर क्लास 12th का अपलोड कर दिया गया है। इस तरीके से आपके फिर से सामान्य हिंदी डीयू, अभी पिछला आपको डीटी दिखाए हैं, ये डीयू है। ओके, इस तरीके से रसायन विज्ञान का पेपर्स भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए पेपर आपका रहा यहाँ पे। तो इनके सारे सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे। और यही नहीं दोस्तों, अभी तक लगभग मैंने इस चैनल पे 20 पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये दो सॉल्यूशन अपलोड किए जा रहे हैं। देखो, करीब 20 सॉल्यूशन पेपर्स, 20 क्या मान लो 35-39 सॉल्यूशन पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे हों, चाहे वो क्लास 10th के हों चाहे वो क्लास 12th के हों, सभी बच्चों के लिए ये सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं आपके भारी डिमांड के बाद। तो एक आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे मेरे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको एक कॉपी मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, और आपको पेपर मिलेगा, साथ साथ आपको एडमिट कार्ड आपके साथ लेकर जाना है। ठीक, और उस एडमिट कार्ड में आपके 10 अंक का रोल नंबर लिखा होगा। कितने अंक का दोस्तों? 10 अंक का रोल नंबर। और उस 10 अंक के रोल नंबर को आपको अपने कॉपी में कैसे भरना है, सबसे बड़ी चुनौती यही है। जी हाँ दोस्तों, अभी पिछले जो 2022 का आप देखे थे, रिजल्ट आया था, उसमें आपने देखा कई बच्चों की कॉपियाँ नहीं जांची गई। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उन्होंने क्या करा था दोस्तों, उन्होंने अंकों में तो सही लिखा, शब्दों में रोल नंबर को गलत कर दिया, जिसकी वजह से कॉपी वेटिंग लिस्ट में डाल दी गई। फिर उन लोगों को स्क्रूटनिंग कराना पड़ा। तो ऐसी गलती आप ना करें, उसके लिए हम सारी चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। आगे देखिए, जैसे आपका यहाँ पे 2022 में जो बच्चे पेपर दिए थे, उन बच्चों का रोल नंबर 10 अंक का था। तो ऐसे भी आपका 2023 में भी जो बच्चे 23 में एग्ज़ाम देंगे, उनका भी रोल नंबर 10 अंकों का होगा। तो ये जो 10 अंक का रोल नंबर है, इसमें डालेंगे। किस तरीके से, ज़रा ध्यान देना दोस्तों। ये 10 अंक का रोल नंबर भर देते हैं। अभी आपको भरने में तो बहुत अच्छा सरल काम लग रहा होगा, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन है। पहले तो आप 10 अंकों का रोल नंबर यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मिला लेंगे 2 2 2 6 2 1 2 6 7 4। ठीक, भर दिया। अब इसको सबसे बड़ी चुनौती होती है कि शब्दों में कैसे लिखना है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शब्दों में ही बच्चे गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉपियाँ नहीं जांची जाती। तो शब्दों में कैसे लिखना है, ज़रा ध्यान देना। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान देना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब, 22 करोड़, 62 लाख, 12,674 लिख देंगे, वो तुरंत गलती हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं लिखना है। शब्दों में भी ये 2 लिखा है, 2 2 2, ऐसे शब्दों में 2, फिर डैश, क्योंकि 2 फिर से आ गया, फिर डैश 2, फिर 6, फिर 2, फिर 1,
फिर 2, फिर 6, फिर 7, फिर 4। ठीक, 2 2 2 6 2 1 2 6 7 4। ठीक, तो इस तरीके से आपके शब्दों में हो गया। अब विषय जैसे आप भूगोल दे रहे हैं तो आप भूगोल यहाँ पे लिख देंगे, जियोग्राफी, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम हिंदी में लिख देते हैं भूगोल। अब यहाँ पर भी प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र आप जानते हैं कि केवल एक ही प्रश्न पत्र देते हैं। आप 70 अंक का पेपर होता है, 30 अंक आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं। ठीक है, आपको 30 अंक दोस्तों प्रैक्टिकल से मिलते हैं। तो क्या करना है कि यहाँ पे एक ही प्रश्न पत्र आपके भूगोल का होता है, इसलिए यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे। केवल प्रश्न पत्र माने एक होता है, एक प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। ठीक, अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये संकेतांक यहाँ पे लिख देना है 322 ES। ओके, फिर परीक्षा का दिन। अब परीक्षा का दिन की अगर बात करें दोस्तों, तो परीक्षा का दिन कुछ भी होगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। तो मान लेते हैं हम सोमवार पड़ेगा, यहाँ पे सोमवार लिख देंगे। ओके, परीक्षा तिथि मान लेते हैं, जो परीक्षा तिथि आपकी होगी लगभग ये 25 मार्च को भूगोल का आएगा नंबर। ठीक, अब आपको डैश करना है, फिर पाली भूगोल अगर लिए हो सकता है प्रथम पाली में हो, तो आपके एडमिट कार्ड में जिस पाली में होगा उसका समय निर्धारित होगा। मान लेते हैं इंटर का ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड पाली में होता है, तो यहाँ पे हम द्वितीय पाली लिखेंगे। द्वितीय पाली। केंद्र की नाम की बात करें अगर, तो केंद्र का नाम है, मान लेते हैं जिस केंद्र में आप परीक्षा देंगे उसका नाम है सर्वोदय शिक्षा सदन। सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज। ठीक, इतना आपको जरूर करना है। ओके, ये रही आपके कॉपी की बात। अब हम एक पन्ना पलटेंगे और इसके पूरे का सल्यूशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम इसके पूरे पेपर्स का सल्यूशन की अगर बात करें तो एक पन्ना आप पलट दीजिए। ठीक, फिर आपको यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न नजर आएंगे। तो पहला है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चिततावाद की कल्पना प्रस्तुत की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, नव निश्चिततावाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने की थी। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, तो वो है विनिर्माण। ठीक है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप में नहीं होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो ध्यान देना, चीन एक ऐसा देश है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। तो उसका नाम है चावल। क्या है दोस्तों, चावल। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। मुस्लिम। कौन है दोस्तों, मुस्लिम है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है। तो याद रखना, पर्यटन नगर जो है नैनीताल होता है। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है। तो ध्यान देना, अलीगढ़ 10 लाखी नगर नहीं है। अगला है, बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, खनिज तेल। बॉम्बे हाई खनन के लिए सबसे प्रसिद्ध होता है दोस्तों खनिज तेल। खनिज तेल का उत्पादन भारी मात्रा में होता है वहाँ पे। अब देखिए, इनके सभी उत्तर इस तरीके से आपको लिखना है कॉपी में। प्रश्नोत्तर
ठीक है, ये है पहले का स सही है, दूसरे का द सही है, तीसरे का स सही है, चौथे का ब सही है, पांचवे का स सही है। तर ठीक, और ये छठवें का द, सातवें का अ, आठवें का स, और इस तरीके से अब हम 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों। 9 नंबर अगर प्रश्न की बात करें, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल को पूरा यहाँ पे परिभाषित किया गया है। मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संशोधित अध्ययन है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर 2022 के, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2022 के अगर आप सातों सेटों का सल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, और उसे प्रश्नों को याद कर लेते हैं, तो आपके 85% क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में आप अच्छा नंबर फंसेगा। ठीक है, 85% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से फंसेगा अगर आप 2022 के सातों सेटों का सल्यूशन अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो सातों सेटों का सल्यूशन इस चैनल पे कराया जा रहा है। आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों, चाहे वो क्लास 12th के बच्चे हों। ठीक है, इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, तो सभी बच्चे इस चैनल से पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अब मानो जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। पल्ली बस्ती इन इकाइयों के देश में विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर किसी विशाल गांव की ऐसी खड़ी वन प्रायः सामाजिक एवं मानव जाति कारकों द्वारा प्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय के निचली घाटियों के बहुत ही आयत में पाए जाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग जो है पल्ली बस्ती के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे दोस्तों, 12 नंबर है मानव विकास के 2 स्तंभों को लिखिए। तो ये है आपके मानव विकास का विचार समता तथा सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संभावना पर आधारित होता है। ठीक है, यहाँ पे उसमें 2 बोला है, हमने 4 कर दिया। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे दोस्तों, 2 चतुर्थक क्रियाकलापों की सेवाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे 2 चतुर्थक क्रियाकलापों के सेवाओं के नाम क्या क्या हैं, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13, चतुर्थ सेवाएं बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार की क्रियाकलाप है जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से है। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक अवस्थाओं से है जिनका दायित्व चिंतन तथा शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। ये आपके 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे इसका पूरा उत्तर दिया गया है, सभी बच्चे इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका 14 नंबर का और यहाँ पर भी है। ठीक है, ये पूरा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये भी है। ठीक, अब देखिए 15वें नंबर प्रश्न की बात करें अगर, 2 धात्विक खनिजों के नाम। 2 धात्विक खनिज का नाम क्या है? तांबा तथा मैग्नीज। ठीक, ये है 2 धात्विक खनिज। अब आपके
16वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 16वां नंबर क्वेश्चन में भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। नहरें तथा नलकूप भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन हैं। ठीक है, अब हम 17 की अगर बात करें दोस्तों, मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों के मुख्य तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। यहाँ पे देखिए पूरा ये टिप्पणी की गई है दोस्तों, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, जलवासी कृषि की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। दोस्तों यहाँ जलवासी की पूरा विविधता का वर्णन किया गया है। तो जो बच्चे भूगोल लिए हैं वो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके PDF बना लें, ठीक है, और स्टोर कर लें अपने पास, और इसका तैयारी कर लें कि ये सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हम 7 सेटों का सलूशन भूगोल का करवा देंगे। ओके, अब देखिए 19 नंबर प्रश्न है, जलवासी कृषि की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। तो ये जलवासी कृषि की मुख्य विशेषता का वर्णन यहाँ पे किया गया है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें और इसका PDF बना लें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट का तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों 20 नंबर की प्रश्न की बात करें, सतत पोषणी विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर ये है 20 का आंसर। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर 21 नंबर की अगर बात करें, भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन यहाँ पे किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आगे बात करेंगे मेरे दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संघटक का वर्णन करें अथवा नगरीय बस्तियों की समस्या का वर्णन करना है। तो ये आपके जनसंख्या पर पूरा टिप्पणी की गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ भाग इसके इधर भी हैं। ओके, आगे देखेंगे मेरे दोस्तों। अगला है, भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन करें या भारत में भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। यहाँ जनसंख्या पर पूरा भारत में जल प्रदूषण की पूरी टिप्पणी की गई है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संघटक का वर्णन करना है। तो ये पूरा वर्णन किया गया है दोस्तों। 6 नंबर का है, बहुत ही सटीक वर्ड में मैंने लिखा है। ठीक, ज़्यादा इसमें अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा, देखो कॉपी भरने से क्या होता है, कोई मतलब नहीं है। आपको जो वर्ड लिखो ना वो सटीक होना चाहिए। तो हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लिखे हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही लाभकारी है। अब अगर 24 की बात करते हैं, 24 नंबर प्रश्न की दोस्तों, तो भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन पूरा किया गया है। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर, और इसके कुछ भाग इधर भी हैं। ठीक है, यहाँ पर भी है कुछ भाग, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। बाकी अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं पूरे यूपी बोर्ड का इकलौता चैनल यही है जिस पर पूरे का पूरे सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर पेपर्स का 100% कराया जा रहा है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।